नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और मैं कंसीडर आईएएस की एक और नई वीडियो में आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, अभी हाल ही में वैज्ञानिकों के द्वारा 30 लाख साल पुराने पत्थरों की खोज की गई है और ये जो पत्थर हैं और इसके साथ साथ कुछ औजार भी खोजे गए हैं और ये पत्थर और ये औजार हैं वो हमारे पूर्वजों के द्वारा नहीं बनाए गए हैं। ऐसी खोजें और पुरातत्वविदों के द्वारा संभावनाएं जाहिर की जा रही हैं और ये जो पत्थर हैं आज से करीबन 3 लाख साल पुराने हैं और इसके साथ साथ ये जो खोज की गई है वो दक्षिण पश्चिम केन्या के अंदर की गई है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम समझ लेते हैं कि आखिरकार ये पत्थर किस प्रजाति से बिलोंग करते हैं और इन पत्थरों को किसने औजार के रूप में उपयोग किया था। और इसके साथ साथ हम समझेंगे कि केन्या में कौन सी साइड की खुदाई हो रही है और ये हमारे लिए किस तरह से महत्वपूर्ण है। चलिए समझ लेते हैं। खबर है, साइंटिस्ट फाइंड 3 मिलियन ईयर्स ओल्ड टूल्स बट दे वर नॉट मेड बाय आवर एसेंसर्स। यानी जो अभी हाल ही में 3 मिलियन ईयर्स पहले के टूल्स पाए गए हैं वो हमारे पूर्वजों के द्वारा नहीं बनाए गए हैं, ऐसा अभी हाल ही में खबरें आई हैं। चलिए इसकी महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो दक्षिण पश्चिम केन्या में पुरातत्वविदों ने पत्थर के औजार खोजे हैं जिनके बारे में अनुमान है कि ये 3 मिलियन वर्ष पुराने हैं। ये औजार जो अपनी तरह के अब तक खोजे गए सबसे पुराने पत्थरों में से एक हैं और आधुनिक मनुष्यों के दूर के रिश्तेदार पैरेंथ्रोपस के जीवाश्मों के पास पाए गए हैं। यानी दक्षिण पश्चिम केन्या के अंदर पुरातत्वविदों ने कुछ पत्थर खोजे हैं जो आज से करीबन 3 मिलियन ईयर्स पहले के हो सकते हैं और इसके साथ साथ ये पत्थर है ना वो अपनी तरह के पहले इस तरह के जो पत्थर खोजे गए थे उन पत्थरों में सबसे ज़्यादा पुराने औजार हो सकते हैं। और इसके साथ साथ ये जो पत्थर और ये औजार हैं वो मनुष्यों के जो दूर के रिश्तेदार यानी मनुष्यों की जो पुरानी प्रजाति हुआ करती थी पैरेंथ्रोपस उसके जीवाश्मों के पास पाए गए हैं। यानी ये जो पत्थर पाए गए हैं वो एक तो सोचा जा रहा है कि ये पैरेंथ्रोपस जो स्पीसीज हुआ करती थी ह्यूमंस की उससे बिलोंग कर सकते हैं और इसके साथ साथ संभावना जाहिर की जा रही है कि ये अलग भी हो सकते हैं। ये पत्थर कुछ इस टाइप के दिखते हैं। नियांगा में एक आश्चर्यजनक खोज। ये उपकरण दक्षिण पश्चिम केन्या में विक्टोरिया झील के पास स्थित नियांगा पुरातत्व स्थल के पास पाए गए हैं। 2014 से लेकर 22 के बीच की गई साइट की खुदाई में 300 से ज़्यादा पत्थर के औजार मिले हैं और जो मुख्य रूप से क्वार्ट्ज और रेयोलाइट के बने हुए हैं। यानी दक्षिण पश्चिम केन्या के पास जो विक्टोरिया झील है उसके पास एक केन्या का पुरातत्व स्थल है नियांगा, उसकी खुदाई की जा रही है साल 2014 से लेकर के 2022 तक और इस बीच में 300 से अधिक पत्थर पाए गए हैं और औजार पाए गए हैं जो कि मुख्य रूप से क्वार्ट्ज और रेयोलाइट के बने हुए हैं। इन औजारों को और ओल्ड वन के रूप में वर्गीकृत किया गया है जो सबसे प्रारंभिक ज्ञात पत्थर उपकरण तकनीक है और जिसे पहले विशेष रूप से होमो वंश से जुड़ा हुआ माना जाता था। यानी अब तक ये जो पत्थर खोजे गए हैं उन्हें माना जाता था कि ये होमो वंश से जुड़े हुए हैं और इन पत्थरों को ओल्ड वन के रूप में वर्गीकृत किया गया था जो कि प्रारंभिक पत्थर की ज्ञात उपकरण तकनीक में से एक है। इस खोज को इतना महत्वपूर्ण बनाने वाली बात यह है कि ये उपकरण पैरेंथ्रोपस के जीवाश्मों के पास पाए गए हैं जो मानव प्रजाति है और इसके बारे में माना जाता है कि वह लगभग 2.9 मिलियन ईयर्स पहले यहाँ पर रहती थी। यानी ये जो पत्थर पाए गए हैं वो पैरेंथ्रोपस नामक मानव प्रजाति के पास जीवाश्मों के पास पाए गए हैं और ऐसी ये संभावनाएं जाहिर की जा रही हैं कि ये हो सकता है इनसे ही बिलोंग करते हों और ये जो जीवाश्म है और ये जो प्रजाति है मानवों की वो आज से करीबन 2.9 मिलियन ईयर पहले एक्सटेंड कर चुकी थी यानी विलुप्त हो चुकी थी। और यह खोज न केवल ओल्ड वन औजारों के प्रकट होने की समय रेखा के पीछे ले जाती हैं बल्कि यह भी बताती हैं कि ये गैर होमो प्रजातियां हैं जैसे कि पैरेंथ्रोपस ने भी औजारों का उपयोग किया होगा, एक विचार जिसे खारिज कर दिया गया था। यानी आज से पहले सोचा गया था कि पैरेंथ्रोपस जो प्रजाति है उसके द्वारा भी औजारों का उपयोग किया गया है लेकिन अब इसे खारिज कर दिया है और ये संभावना जाहिर की जा रही है कि ये जो ओल्ड वन जो औजार हैं वो करीबन हो सकता है होमो सेपियंस के ना हो लेकिन ये होमो प्रजातियां जो गैर होमो प्रजातियां हैं उनके द्वारा ये औजार उपयोग किए जा सकते हैं। लंबे समय से चली आ रही धारणाओं को चुनौती देना। सालों से वैज्ञानिकों का मानना है कि होमो हैबिलिस जैसे होमो जीनस के केवल होमोनिड पत्थर के औजार बनाते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि पैरेंथ्रोपस अपने मजबूत दांतों और जबड़ों के कारण खाद्य प्रसंस्करण के लिए औजारों का उन्हें जरूरत ही नहीं है। हालांकि यह नई खोज उस दृष्टिकोण को चुनौती देती है। यानी शोधकर्ताओं के द्वारा आज तक जो दृष्टिकोण उनका रखा हुआ था कि पैरेंथ्रोपस को
किसी भी तरीके की कोई औजार की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास मजबूत दांत हैं और उनके जबड़े हैं, जिनके कारण उन्हें औजारों की जरूरत नहीं है। वो उससे ही अपना खाना खा सकते हैं और अपना आज तक अपना जीवन यापन करते आ रहे होंगे। लेकिन अब ये जो हाल ही में ये जो औजार खोजे गए हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं वैज्ञानिकों के और शोधकर्ताओं के इस दृष्टिकोण को दोबारा से चुनौती दे दी है। क्योंकि अब ये होमोसेपियंस जो होमो वंश है, अगर वो इन पत्थरों का, इन औजारों का उपयोग नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो गैर होमो प्रजाति हैं जैसे कि पैराथ्रोपस हो गया, तो कहीं ना कहीं इन्हें भी पत्थरों की और औजारों की जरूरत हो सकती है। ऐसा हाल ही में संभावनाएं जाहिर की जा रही है। पत्थर के औजारों और कटे हुए पशुओं की हड्डियों के साथ साथ पैराथ्रोपस जीवाश्मों की खोज से पता चलता है कि इन प्रारंभिक मानवों में औजारों का उपयोग ऐसे तरीकों से करने की क्षमता होगी जिसकी पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी। यानी ये जिस तरीके के औजार और पत्थर कटे हुए पाए गए हैं, उनसे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आज तक हो सकता है वैज्ञानिकों के द्वारा, शोधकर्ताओं के द्वारा ऐसा अनुमान भी नहीं लगाया गया होगा। इस तरीके से हो सकता है कि ये अपने शिकार करते हों और इन पत्थरों औजारों का उपयोग करते हों। पैराथ्रोपस को ऐसा माना जाता है जो औजारों का उपयोग नहीं करता, लेकिन न्यांगयांग में मिले साक्ष्य उसे उलट ही संकेत देते हैं। यानी आज तक वैज्ञानिकों के द्वारा ये मान लिया गया था कि पैराथ्रोपस एक ऐसा मानव है जिसे पत्थरों की औजारों की जरूरत ही नहीं है, लेकिन जिस तरीके से केन्या के न्यांगयांग साइड में ये जो पत्थर और औजार मिले हैं, इन्होंने मानवों की पूरे के पूरे साक्ष्य को ही पलट दिया है और इस तरीके के संकेत दिए हैं कि हो सकता है पैराथ्रोपस को भी इन औजारों की और इन पत्थरों की जरूरत होती हो। औजार और कटे हुए दरियाई घोड़े। क्वीनलैंड म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की पुरातत्व विज्ञानी एम्मा फाइनस्टोन, जिन्होंने इस परियोजना पर काम किया है, उन्होंने कहा है कि इस साइट पर जानवरों के अवशेष भी मिले हैं जिनमें दरियाई घोड़े की हड्डियां भी शामिल हैं। यानी जो क्वीनलैंड म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की एक पुरातत्व विज्ञानी है एम्मा फाइनस्टोन, इन्होंने इस परियोजना पर काम भी किया है। इनका कहना है कि इस साइट पर ऐसे अवशेष भी मिले हैं जो दरियाई घोड़े के हो सकते हैं, जो इस बात के संकेत देते हैं कि उन्हें काटा गया था। और इस खोज में जटिलता की एक और परत जुड़ती है, क्योंकि एक बार ऐसा माना जाता था कि शुरुआती होमोनिड के पास बड़े जानवरों को खोजने के लिए उपकरण और कौशल नहीं थे। यानी अभी हाल ही में जिस तरीके से इनके द्वारा बताया गया है कि इनके पास इन खोजों में दरियाई घोड़े की हड्डियां मिली हैं, तो इसने कहीं ना कहीं इसे और जटिल बना दिया है। क्योंकि आज तक वैज्ञानिक और शोधकर्ता ये मानते आए हैं कि जो होमोनिड जो इंसानों की प्रजाति थी, उसके पास बड़े बड़े जानवरों को खोजने की और उन्हें मारने के लिए उपकरण और कौशल की उनके पास ऐसा कोई कौशल ही नहीं था, और ना ही उनके पास कोई ऐसे उपकरण थे जिनसे वो इतने बड़े बड़े जानवरों को मार सकते थे और उनके हड्डियों का उपयोग कर सकते थे। लेकिन इसमें जिस तरीके से दरियाई घोड़े की हड्डियां मिली हैं, मानवों की माइंडसेट को इसने पूरी तरीके से बदल कर रख दिया है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि पैराथ्रोपस शिकार करते थे या केवल जानवरों के शवों को इकट्ठा करते थे, लेकिन कटी हुई हड्डियों की उपस्थिति से यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि यह मानव बड़े जानवरों के मांस के लिए संसाधित करने में सक्षम थे। यानी जिस तरीके से इस तरह की हड्डियां मिली हैं, ये इतना भी स्पष्ट नहीं है कि आखिरकार ये शिकार करते भी थे या नहीं करते थे, लेकिन जिस तरीके से ये मिली हैं तो इससे इतना तो पता चलता है कि ये केवल जानवरों के शवों को इकट्ठा करते थे, और इससे ये भी पता चलता है कि ये मानव बड़े जानवरों के मांस के लिए उन्हें संसाधित करने में सक्षम थे। कीन्स कॉलेज में मानव विज्ञान के प्रोफेसर एंड साइंस जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के प्रमुख लेखक थॉमस प्लम्बर ने बताया, उन्होंने कहा है कि यह पहली बार है जब हमें सबूत मिले हैं कि पैराथ्रोपस दरियाई घोड़े जैसे बड़े जानवरों को मारने में शामिल होंगे। यह एक आश्चर्य है और यह प्रारंभिक मनुष्यों और जानवरों के बीच के रिश्ते को देखने के लिए हमारे नज़रिए को बदल सकता है। यानी प्रोफेसर का कहना है कि जिस तरीके से इस तरीके के साक्ष्य मिले हैं, ये कहने की हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि इन्हें जहाँ शिकार करने की इनकी प्रवृत्ति नहीं थी जिस तरीके आज तक सोचा था, लेकिन जिस तरीके से ये साक्ष्य मिले हैं जिनमें दरियाई घोड़े मिले हुए हैं, और इससे हमें ये माइंडसेट मिलता है कि कहीं ना कहीं ये पैराथ्रोपस थे, वो बड़े बड़े जानवरों को मारने में सक्षम थे। और ये कहीं ना कहीं किसी आश्चर्य से कम नहीं है, क्योंकि आज तक वैज्ञानिकों के द्वारा, शोधकर्ताओं के द्वारा यही माना गया था कि पैराथ्रोपस के पास बड़े बड़े जबड़े थे और उनके पास शारीरिक रूप से वो सक्षम थे, लेकिन उन्हें किसी तरीके के औजार की जरूरत नहीं होगी। और जिस तरीके से ये साक्ष्य मिले, इन्होंने पूरी तरीके से सभी को बदल दिया है।
ओल्ड वन उपकरण और उनका महत्व। न्यांगा में पाए गए औजार ओल्ड वन परंपरा का हिस्सा है, जिसे औजार बनाने की शुरुआती रूपों में एक माना जाता है। यानी जिस तरीके के औजार पाए गए हैं वो प्राचीन मानवों की ओल्ड वन परंपरा का एक हिस्सा है, जिसे औजार बनाने के रूप में माना जाता है। ये औजार हालांकि डिजाइन में सरल थे, लेकिन शुरुआती होमिनिड के विकास में अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण थे। यानी जिस तरीके के औजार हैं वो कहीं ना कहीं जो मानव प्रजाति थी पूर्व की होमिनिड, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। अपने मूल स्वरूप के बावजूद ओल्ड वन औजार जैसे कि न्यांगा में पाए गए औजार मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण तकनीकी उन्नति का प्रतिनिधित्व करेंगे। यानी जिस तरीके के औजार पाए गए हैं कहीं ना कहीं ये इंसानों को ये सोचने पर मजबूर कर देंगे कि उनकी जो पूर्व की प्रजाति थी वो ओल्ड वन औजारों का उपयोग करती थी। अब ओल्ड वन में जिस तरीके के औजार और पत्थर लिस्टेड किए गए थे उनमें ये हैं, ये एक पत्थर है और ये भी पत्थर है और ये औजार हैं इस तरीके के, ये सब आप देख लीजिए। इन औजारों का उपयोग मांस को काटने, खुरचने और प्रसंस्करण के लिए किया जाता होगा और ये 10 लाख वर्षों से भी अधिक समय तक अफ्रीका के और वहाँ के बाहर फैले रहे हैं। इस खोज से पहले सबसे पुराने ज्ञात ओल्ड वन उपकरण इथियोपिया में पाए गए थे और इनका समय लगभग 2.6 मिलियन वर्ष पुराना था। यानी वैज्ञानिकों का कहना है कि इन उपकरणों का प्रयोग वे मानव मांस को खुरचने के लिए और प्रसंस्करण के लिए उपयोग करते थे, जो कि आज से करीबन 10 लाख वर्षों तक अफ्रीका और उसके बाहर के क्षेत्रों में फैले रहे हैं। इससे पहले के जो ओल्ड वन उपकरण पाए गए थे वो इथियोपिया में पाए गए थे, जो कि 2.6 मिलियन वर्ष पुराने थे। हालांकि न्यांगा से प्राप्त उपकरण 3 मिलियन वर्ष पुराने हो सकते हैं, जिससे इस उपकरण प्रौद्योगिकी के उद्भव की समय रेखा और पीछे चली जाती है। यानी न्यांगा में जो उपकरण पाए गए हैं उनकी समय रेखा और ज़्यादा हो सकती है, ऐसा अनुमान लगाया गया है, जो कि करीबन 3 मिलियन हो सकती है। और इस उपकरण प्रौद्योगिकी के उद्भव की समय रेखा को ये न्यांगा में पाए गए उपकरण कहीं ना कहीं और ज़्यादा पीछे ले जा रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने समझा कि अभी हाल ही में वैज्ञानिकों के द्वारा 3 मिलियन ईयर्स पहले के पैरेंथ्रोपस प्रजाति के अवशेषों के पास कुछ पत्थर और औजार खोजे गए हैं, जो कि अनुमान लगाए जा रहे हैं कि ये पैरेंथ्रोपस प्रजाति के हो सकते हैं और उनके द्वारा पूर्व में उपयोग किए जाते हों। लेकिन जिस तरीके के आज तक वैज्ञानिकों का माइंडसेट था कि पैरेंथ्रोपस प्रजाति अपने शारीरिक रूप से सक्षम थी, उन्हें किसी भी तरीके के किसी औजार की जरूरत नहीं थी। अब उस माइंडसेट को कहीं नहीं बदलना पड़ेगा और ये चीज़ें वैज्ञानिकों को मजबूर कर देंगी। और ये जो औजार हैं वो ओल्ड वन प्रजाति के हैं। तो ये ओल्ड वन प्रजाति के जो औजार हैं इससे पहले अभी जो पाए गए हैं वो दक्षिण केन्या के न्यांगा में पाए गए हैं, जो कि एक साइट है और इसकी खुदाई के दौरान पाए गए हैं। और ये औजार आज से करीबन 3 मिलियन पहले के हैं, 3 मिलियन वर्ष पहले के हैं। और इससे पहले ओल्ड वन के जो औजार पाए गए थे वो इथियोपिया में पाए गए थे, जिनका टाइम पीरियड रखा गया था करीबन 2.6 मिलियन। और ये जो औजार पाए गए हैं वो करीबन इससे पहले के हो सकते हैं। और इससे कहीं ना कहीं जो ओल्ड वन तकनीक है, ओल्ड वन जो औजार है वो कहीं ना कहीं और उसका टाइम पीरियड और भी नीचे चला जाता है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।